बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। सुल्ताना के किचन में आज क्या लेकर आए हैं? ज़बरदस्त जैम लेकर आए हैं। जैम हमारी कैसे बनेगी? बहुत झटपट, बहुत ज़बरदस्त जैम रेडी होगी। कैसी होगी आपको बताएंगे। और बहुत मज़े की, बच्चों की फेवरेट जैम हमने रेडी करनी है। कैसे बनाना, आइए शुरू करते हैं बनाना और आपको बताते हैं कि हमने जैम कैसे बनानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मार्केट में बहुत सारे फ्रूटर आए हुए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना जैम बनाई जाए। तो ये देखिएगा कितने छोटे छोटे से फ्रूटर हैं, मगर बड़े जूसी फ्रूटर हैं। तो इसका आज हमने जैम बनाना। घर पे जैम कैसे तैयार करते हैं आज हम आपको आसान तरीके से बताएंगे कि जैम हमने कैसे तैयार करनी है। तो हमने इसको दो दो हिस्सों में कट कर लेना है और फिर इसका बताते हैं आपको, इसका जूस निकाल कर। ये देखिएगा ऐसे हमने दो दो हिस्सों में इन्हें कट कर लेना है और इनमें से हमने एक उठा कर रख देना। ये आपको बताएंगे कि आगे हमने इसका क्या करना है। तमाम ऐसे हमने इसको कट कर लेना है। ये देखिएगा तमाम हमने फ्रूटर को कट कर लिया। अब हमारे पास एक जूस निकालने वाली मशीन है। आप चाहे हाथ से भी कर सकते हैं और एक छोटी सी प्लास्टिक की होती है उसमें भी बना सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप ग्राइंडर में भी छील के डाल सकते हैं, तो जूस निकलेगा। मसला सिर्फ होता है बीज का, बीज ना आए और जूस हमारा अच्छी तरह बन जाता है। बस बीज निकालना होता है हमें कि बीज ना इसके अंदर निकले। एक मैंने नीचे बॉल रख दिया है, इसके अंदर ये देखेगा जूस निकालना हमने सारा, ऐसे निकालते रहेंगे। ये देखेगा तमाम जूस हमने निकाल लिया। बस इतना जूस ही निकला इनमें से और बाकी छिलके हमने रख दिए। एक जो हमने मौसमी रखा था यहाँ पे, इसको हमने छील लिया और छील को हमने ऐसे इसको अंदर से इसको बिल्कुल साफ कर लेना है और इसकी पांखें इसको हमने कट कर करके डाल देनी है और इसके बीज अंदर से निकाल लेने हमने। तमाम बीज निकाल लेने, बीज नहीं जाने चाहिए इसके अंदर। देखिएगा मैं ऐसे डालती जाऊंगी, इसके अंदर से बीज निकाल कर इसको छील छील के हमने ऐसे अंदर से, ये देखिएगा बीज निकाल लेने। ये दोनों निकाल दो। इसको भी सही से करो। कुछ नहीं यार होता, जो इतनी इतनी मशीनरियों में बन रहा है ना, छीलते नहीं है। चलो बस, हाँ बस सही। ये देखिएगा जैम हमारी पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करना, चंद कतरे नींबू के डालने। इसे चीनी जो हमारी होती है ना, वो एक हार्ड सी यानी सख्त नहीं होती है चीनी। ये देखिएगा नींबू के चंद कतरे मैंने डालने इसके अंदर और इसको हमने अच्छी तरह मिला देनी है ऐसे। और इसे कम से कम 15 से 20 मिनट और हमने पकाना है। बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे इसको पकाना है और जब तक गाढ़ी ना हो जाए तब तक हमने इसको अच्छी तरह पकाना है। तो ऐसे जैम हमारा रेडी होने वाला है। ये देखिएगा आपको कम नज़र आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बनाई। जब आपको ज़रूरत तो आप इसको बना सकते हैं, बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाती है। तो आप 1 किलो 2 किलो जितने भी आपके पास किन्नू हो उसकी आप जैम बना सकते हैं। तो मेरे पास 1 किलो थे जिसके अंदर से बस यही जूस निकला और जो मैंने आपके सामने बना रही हूँ। ये देखिएगा अब ये हल्की हल्की थिक होनी शुरू हो गई है। तो ऐसे हमने इसको अच्छी तरह पकाना है। देखिएगा हमें 15 से 20 मिनट हो गए पकाते हुए। अब हमने क्या करना, आपको एक बर्तन पे डालकर दिखाएंगे। अभी ये बहुत पतली है, ये देखिएगा बस थोड़ी सी देर और इसके बाद ये यानी चिपचिपाहट होने शुरू हो गई। बस 5 मिनट और लगेंगे, ये अच्छी तरह ठीक हो जाएगी। और इसको हमने बहुत पतला यानी नहीं उतारना, यानी बहुत गाढ़ा नहीं उतारना और दरमियाना इसको रखना। इसके ठंडा होने के बाद ये अच्छी तरह यानी ठीक हो जाता है। ये देखिएगा माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त पक रही है और ऐसी जैम हमारी रेडी हो गई है। बहुत सारी ज़्यादा जितनी मर्ज़ी आप जैम बना सकते हैं कि जितनी आपके पास है घर में फ्रूटर किन्नू जो भी है आप इसकी जैम बना सकते हैं। बस इसको हमने थोड़ी सी देर और पकाना है। आपको दिखाने के लिए बता रही थी मैं कि ये जो छाग बनते हैं ये जब नीचे उतर जाता है तो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। जब बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो ये ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे इसके ना, ये जो झाग बन रही। ऐसे हमारी जैम रेडी हो रही है, बस थोड़ी सी देर और है। ये देखिएगा जैम हमारी रेडी हो चुकी। बस हमने चूल्हे को ऑफ करना है, फिर एक बार इस पे डालकर देखना है हमने। तो ये देखिएगा बस इसके बाद रुक गया यहाँ पे आना और ये देखिएगा ठंडा होने के बाद ये देखिए
और ये अभी तक नहीं चिपचिपा रहा, ये देखिएगा। इसको अच्छी तरह यानी गाढ़ा हो गया है, तो बस ठीक अच्छी तरह हो चुका है। बस हमने चूल्हे को ऑफ करना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद अच्छी तरह ठीक हो जाएगा। बस ये देखिएगा, चूल्हे को हमने बंद कर दिया और बस अब इसके छाग भी ख़त्म होंगे और ये ठंडा होने के बाद अच्छी तरह ठीक हो जाएगा ये। तो इसको ठंडा करते हैं। ये देखिएगा कलर, ये देखिएगा कितना खूबसूरत कलर आ गया इसका। तो बस इसको ठंडा करते हैं। ज़बरदस्त कलर नज़र आ रहा है ना आपको, तो इसको ठंडा करके आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा इतना माशाल्लाह ठीक हो चुका है। अब हम आपको निकाल कर दिखाएंगे कि जैम हमारा बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी रेडी हुआ है। तो ऐसे इसके अंदर हमने क्या करना, कोई भी आप बोतल, कोई भी बन्नी लेने जिसके अंदर आपने जैम रखना हो। ये देखिएगा आपको गिरते हुए, ज़बरदस्त लग रहा है ना आपको। ये देखिएगा बहुत ज़बरदस्त हमारा ये जैम बना है। आप 3 महीने के लिए इसे स्टोर कर सकते हैं और पूरा सीज़न है, आप जब भी चाहे बना सकते हैं। महीने का, 15 दिन का, जितने भी दिन का आप बना कर रखिएगा। ये देखिएगा जैम हमारी रेडी हो चुकी। ये देखिएगा मैंने इसे बोतल में डालकर, ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त आपको नज़र आ रही होगी जैम हमारी ये घर पे रेडी हुई है। ये देखिएगा कौन कह सकता है ये घर पे बनाइए। आप यकीन जानिएगा कि बाज़ार की जैम को भूल जाएंगे जब आप एक बार ये जैम बना कर देखेंगे। तो दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, ज़िंदगियों में ईमान में। सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।